13 July 2002. The match that changed Indian cricket forever. The Indian team, which comprises of legends and legends to be, showed the world कि भाई इंडिया से पंगा कभी भी नहीं लेना. Yes, I'm talking about the NatWest final. Hi guys, welcome to Game On. This is Harsh. आओ यार शुरू करते हैं. बात है 2002 के नेटवेस्ट फाइनल की. अब बहुत लोगों को यह लगता है कि नेटवेस्ट सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच बायलैटरल सीरीज थी, लेकिन नहीं भाई, वो एक ट्रायंगुलर सीरीज थी बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड इंग्लैंड, जहां पे टोटल 10 मैच होने थे, जहां पे हर टीम एक दूसरे से 3-3 मैचेस खेलेंगी. इंग्लैंड काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, इंडिया काफी अग्रेसिव साइड के साथ आगे बढ़ रही थी, और भाई फाइनल भी बहुत ही तोड़ हुआ. इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 325 रन्स बनाए थे, और जो दो टीम टॉप पे एंड करेगी उनके बीच फाइनल होगा. मार्कस ट्रेस्कॉथिक, जो उस सीरीज के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, उन्होंने भी 100 मारी और नासिर हुसैन ने भी 100 मारी. अब भाई इंडिया के सामने टारगेट था 326 का, जो उस वक्त तक इंडिया ने कभी भी चेज नहीं किया था. लोग वैसे ही कह रहे थे कि भाई इंडियन टीम तो ये चेज कर नहीं पाएगी, लेकिन भाई वो सौरव गांगुली की टीम थी, जिसमें लेजेंड्स थे सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले. और मैं यंग ब्रिगेड की बात करूं भाई, उसमें सारे प्लेयर्स जो आगे चल के लेजेंड बने, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, जहीर खान. हम लोग इतनी आसानी से तो हारने वाले नहीं थे, लेकिन आप खुद सोचो यार, 326 का बड़ा टारगेट देखने के बाद कोई भी टीम थोड़ा तो घबराएगी. और ड्रेसिंग रूम का माहौल फर्स्ट इनिंग्स के बाद कैसा था, इसके बारे में कैफ ने बहुत अच्छी बात बोली. नॉर्मली सौरव गांगुली को लोग उनके अग्रेसिव साइड के लिए जानते हैं, लेकिन कैफ ने बताया कि भाई सौरव गांगुली ड्रेसिंग रूम में सबसे काम इंसान होते थे. उनको स्टार्ट से कॉन्फिडेंस था कि अगर हम अपने प्लान सही से एग्जीक्यूट करें, हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं. उन्होंने बोला कि अगर हम पहले 15 ओवर्स में 100 रन बनाएं, ज़्यादा रिस्की शॉट्स नहीं खेलें, तो ये टारगेट अचीवेबल है. एंड बीइंग अ गुड लीडर, ही शोड दैट ऑन फील्ड. उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप सहवाग के साथ 106 रन की, और वो भी सिर्फ 14 ओवर्स में. जब तक गांगुली आउट हुए, सबको ये थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग गया था कि शायद ये टारगेट अचीवेबल है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके बाद क्या डिजास्टर होने वाला है. गांगुली के आउट होने के बाद विकेट्स की झड़ी लग गई. सहवाग, द्रविड़, दिनेश मोंगिया सब जल्दी आउट होने लगे, और पूरे देश की आस फिर से सचिन तेंदुलकर के कंधों पे आ पड़ी. भाई वो सचिन का एरा ही था, जहां पे पूरा देश सिर्फ सचिन के भरोसे ही बैठा रहता था कि अगर सचिन जब तक है तब तक हम मैच देखेंगे, वरना टीवी बंद करके चले जाएंगे. थोड़ी देर के बाद वही हुआ जिसका सबको डर था. सचिन तेंदुलकर आउट हो गए और इंडिया का स्कोर 146 पर 5 था. भाई उस मोमेंट के बाद किसी भी इंडियन फैन को यह भरोसा ही नहीं था कि हम ये मैच जीत सकते हैं. लेकिन दो यंगस्टर्स के पास दुनिया को दिखाने का यह मौका था कि भाई ये टीम किसी से नहीं हारेगी. युवराज सिंह एंड मोहम्मद कैफ. इसके बाद युवराज सिंह और कैफ ने जो क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड क्रिकेट वो कभी नहीं भूल पाएगा. 121 की एस्टॉनिशिंग पार्टनरशिप उन दोनों ने की. लेफ्ट, राइट, सेंटर, ग्राउंड के हर कोने में दोनों ने शॉट्स मारे. सिंगल एंड डबल्स की तो कभी कमी नहीं आने दी. इनफैक्ट युवराज सिंह जब तक क्रीज पे थे, लोगों को तो ये लगा था कि भाई ये हम 2-3 ओवर पहले ही जीत लेंगे. लेकिन फिर युवराज सिंह अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए. युवराज सिंह के आउट होने के बाद भी इंडिया को 59 रन की जरूरत थी, और इंग्लैंड को सिर्फ 4 विकेट्स की. और इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप कोई एवरेज बॉलिंग लाइनअप नहीं था. एंड्रू फ्लिंटॉफ, एशली जाइल्स, डैरेन गॉफ, सारे लीथल बॉलर्स. और भाई एंड्रू फ्लिंटॉफ का तो वो जमाना ही चल रहा था. लेकिन कैफ ने कहा कि आज तो मैं क्रीज छोड़ के तभी जाऊंगा जब इंडिया जीतेगी. वही हुआ. धीरे धीरे कैफ इनिंग्स को बिल्ड करते चले गए. चौके, छक्के, सिंगल्स निकालना. फिर आते हैं एंड्रू फ्लिंटॉफ, और एक ही ओवर में हरभजन सिंह और अनिल कुंबले को आउट करके इंडियन फैंस को जो एंजाइटी दी ना, वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था. देखा जाए तो वहां से इंग्लैंड की जीत बहुत ज्यादा इजी हो गई थी. लेकिन कैफ ने पहले ही ठान लिया था भाई कि ये मैच तो मैं जाने नहीं दूंगा. लास्ट ओवर फिर से फ्लिंटॉफ फेंकने आए, लेकिन तब तक इंडिया को 2 रन चाहिए थे. ओवर्स के बीच जहीर खान और कैफ के बीच यही बात हो रही थी कि जब जहीर खान क्रीज पे होंगे, उनको सिर्फ बॉल टच करना है और भागना है, और कैफ बाकी का संभाल लेंगे. वही हुआ. फ्लिंटॉफ ने बॉल डाली, जहीर खान ने टच किया, कैफ भागते हुए क्रीज तक पहुंचे, ओवर थ्रो मिला और 2 रन हुआ. और भाई उसके बाद आया वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल टाइम. सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट निकाल के इंग्लैंड की लॉर्ड्स की बालकनी में पूरे इंग्लैंड को बता दिया कि भाई ये जीत हमारे लिए कितनी मैटर करती है. एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिवेंज मूवमेंट भी था, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ ने इंडिया में वानखेड़े में इंडिया को हराने के बाद
अपनी टी शर्ट निकाली और पूरे इंडियन फैंस को ये दिखाया कि भाई हमने तुमको हरा दिया है। तो भाई आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो गेम ऑन को ऐसे ही वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।